मराकश कश्ती हादसा में जिंदा बच जाने वाला मुदस्सर घुमन। पेट्रोल खत्म हो गया, सर्दी की शिद्दत ज्यादा, भूख प्यास, ऊपर से इनका तशद्दुद। हर लड़के को ये था कि यहाँ से कोई भी नहीं मर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद बशीर कम्बो। स्पेन कश्ती हादसे में मौतजाना तौर पर जिंदा बच जाने वाले मुदस्सर घुमन अपने गांव फतलमा पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सर से जानते हैं कि वो कब पुराने मुल्क गए और कितने पैसों में इनकी एजेंट से बात हुई। जी, मैं 22 जून को यहाँ से जो है ना कराची से गया हूँ मरतानी में, और वहाँ पे मैंने तकरीबन 7 माह स्टे किया। वहाँ से 2 जनवरी को हम निकले हैं स्पेन के लिए। कश्ती में सवार हुए हैं, उसमें साथ थोड़ा थोड़ा राशन क्या वो भी लेके गए हैं। 3-4 दिन के लिए था, पानी वगैरह जो है वो। तो जब 2 जनवरी को निकले हैं तो तकरीबन 3, 4, 5 दिन तक जो है ना वो कश्ती ठीक चलती रही है। लेकिन 5वें दिन को जो है ये खाने पीने का भी जो सामान था हमारे पास, राशन, वो भी ख़त्म हो गया था। और इन्होंने बोला था कि 3 दिन में आपको वहाँ पे पहुँचा देंगे। लेकिन 5वें दिन जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि नहीं, हाँ, अगले दिन पहुँच जाएंगे। जब अगला दिन आया तो इन्होंने बोला कि हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया। इनके पास वो जो पेट्रोल था वो भी ख़त्म हो गया। तब 6ठा दिन था, पेट्रोल ख़त्म हो गया और खाने पीने का हमारे पास जो सामान था वो भी ख़त्म हो गया। ऐसे में हमारे एक दोस्त की जो है वो वफात पा गया। तो इन्होंने बोला कि इसको समंदर में फेंक दे। हमने बोला कि इसको समंदर में नहीं फेंकना, आप हमें किसी किनारे पे लगाए, हम इसको वापस लेके जाएंगे इसके घर वालों के पास। इसको इसकी डेड बॉडी पहुंचानी है, हमने फेंकना नहीं है। वहाँ से इन्होंने हमारे साथ लड़ाई शुरू कर दी। ये 7वां दिन आ गया तो समंदर ही समंदर, पानी ही पानी था, और ना ही इनके पास कोई वायरलेस वगैरह है। वो भी सारा जो है ना, कोई नहीं ऐसा सीन था कि कोई हेल्प मंगवा ली जाए। 7वें दिन से इन्होंने हमारे साथ लड़ाई करना शुरू कर दी, तशद्दुद करने लग गए। तो रात को इन्होंने जो है वो तशद्दुद करना शुरू कर दिया। इनके पास सब वो ठीक करने के लिए इंजन वगैरह के जो औजार थे, तो इन्होंने वो करना शुरू कर दिया। हमने इनसे बहुत इनकी मिन्नतें समझते की कि आप हमें किसी तरह किनारे पे लगाएं, ऐसे जो है ना हमारे दोस्त वो फौत हो रहे हैं। 8वें दिन हमारे 3 और दोस्त फौत हो गए। वो सर्दी की शिद्दत ज़्यादा, भूख प्यास, ऊपर से इनका तशद्दुद। ऐसे ही करते गए ये तकरीबन 11वें दिन तक। हर लड़के को ये था कि बस अब जो है ना वो यहाँ से कोई भी नहीं मर सकता। जो है इनके फ्रीकी, वो भी हमारे साथ कुछ मुसाफिर थे, उनमें से भी तकरीबन जो है वो 4-5 फौत हो गए। तो ऐसे ही जो है ये अल्लाह का खास करम फजल हुआ हम पे। तो मछलियाँ पकड़ने वाला शिप जो है ना वो आया, उससे हमने मदद के लिए उसे बोला। फिर उसने हमें रेस्क्यू किया। जो हम पाकिस्तानी 22 थे और साथ ये जो काले भी थे, तकरीबन 7-8 ये भी थे। हमें वहाँ से रेस्क्यू किया अपने शिप में, और तब जो है ना 14 दिन हो गए थे हमको समंदर में। लास्ट में डेड बॉडीज आई हैं, यही बच गई थी। और ये इस वजह से कि उनमें भी तब तक सकत नहीं थी रही कि इनको फेंक सके। उन्होंने उन शिप वालों के, मोरक्को के मछली वालों के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें रेस्क्यू किया। और ये जो डेड बॉडीज हैं ये भी साथ उन्होंने अपनी शिप के साथ बांध लिया। और एक दिन बाद ये हमें मोरक्को लेके आया। मोरक्को में जब हम आए तो मोरक्को गवर्नमेंट ने हमें कैंप में लेके गए। वहाँ पे सब कुछ खाने के लिए, पहनने के लिए
सब कुछ मेडिसन वगैरह सारी चीज़, मतलब कि हालत इस तरह थी कि कोई भी अपने पाँव पे खड़ा नहीं था हो सकता इतने दिन गुजरने के, उस समंदर में गुजरने के बाद। सब पे जो है वो ज़ख्म पाँव पे, हाथों पे। फिर अगला दिन आया तो हमारी अपनी एम्बेसी के पाकिस्तानी जो हैं वो आ गए। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत हमारी मदद की खाने के लिए, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है। हत्ता कि अगर रात को किसी को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ गई है तब भी उन्होंने जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है हमें वो मेडिसिन की है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने दी है। मतलब कि हम हमारे अपने मतलब पाकिस्तान के हुकूमत के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि जिनकी वजह से जो है वो वहाँ से हम आसानी के साथ बगैर किसी परेशानी के हम अपने घर में पहुँच जाएँ। तो जो आपका एजेंट था उसने कितने पैसे लिए थे? वो एजेंट है किधर का रहने वाला? फादी गुजर के नाम से ही है, उसने 20 लाख रुपया लिया था टोटल और आपकी कितने पैसे 40 लाख में 20 जो है वहाँ पहुँचा के उसने लेना था। तो जब पाकिस्तान थे तो क्या करते थे? वो कितने बहन भाई हैं और शादीशुदा हैं? जी हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। पाकिस्तान में मैं ज़मींदारा का काम करता था अपना खेती बाड़ी पे। जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो तो ये खबरें हैं कि एजेंटों के पैसों के लेन देन की वजह से ये वाक़या पेश आया। ये जो है ये उधर जो पायलट थे जब उनसे बात हुई है, एक 2 लड़का था जिनको अरबी ज़ुबान आती थी, उसने जब उससे पूछा अरबी में तो वो अफ्रीकी जो था वो एक अरबी बोलता था। उसने बताया कि आपके जो पीछे एजेंट हैं उन्होंने हमें पैसे नहीं पूरे दिए, इस वजह से जो है ना आप को हम नहीं पहुँचा रहे। अभी आप पाकिस्तान आ चुके हैं तो जो आपके इस वाक़या का मुकदमा एफआईए में दर्ज हो चुका है, जी हो चुका है। तो मुलज़िम की गिरफ्तारी की क्या सूरत-ए-हाल है और क्या एफआईए ने कोई ताउन कर रही है आपके साथ? एफआईए बहुत ताउन कर रही है और वो जल्द से जल्द इनको इंशाल्लाह पकड़ लेंगे और जो इधर हैं उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं, जो भागे हुए हैं घर-बार छोड़ के, तो उनको भी पकड़ रहे हैं इंशाल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है कि एफआईए जो है उनको जल्द से जल्द पकड़ लेगी। तो कश्ती में टोटल कितने सवार थे और कितने लोगों की डेथ हो गई? कश्ती में टोटल 85 जो लोग थे, जिनमें 65 हम पाकिस्तानी थे और 20 जो हैं वो काले थे। तो उनमें जो पाकिस्तानी हैं उनमें से जो है वो 43 की जो है ना वफ़ात पा गए हैं, डेथ हो गई है और 22 हम बचे हैं।